अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे किनवा के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि किनवा को उर्दू में क्या कहा जाता है, तो किनवा को उर्दू में भी किनवा ही कहा जाता है और ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह होम डिलीवरी कर देंगे। छोटे छोटे ये बीज ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसके अंदर कॉपर, मैंगनीज़ और बेतहाशा और विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इसके अलावा ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अपने छोटे बच्चों को या बुज़ुर्गों को इसकी खीर बनाकर दें, इसका पुलाव बनाकर दें। इन दोनों की रेसिपीज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत से बीमारियों के अंदर किनवा जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए तो ये मुफीद है ही, मगर इसके साथ साथ पित्ते की पथरी और गुर्दे की पथरी की ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको किस तरह पकाया जा सकता है उसके चंद बुनियादी उसूल हैं जो कि आज हम देखेंगे, ताकि आप इसको मुख्तलिफ़ डिशेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। वेट लॉस, शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी भी और डिजीज़ की नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए डाइट चार्ट बनवाने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किनवा हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा किनवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधे कप से स्टार्ट करें। आधा कप जो है वो फूल के जब भिगोते हैं तो वो फूल के तकरीबन 1 कप से भी ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल सबसे पहले आपने अपने किनवा को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह बहते पानी के अंदर धोना है, क्योंकि किनवा एक बीज है। किसी भी बीज की तरह इसके ऊपर सेपोनिन्स लगे हुए होते हैं। सेपोनिन्स जो होते हैं वो सेहत के लिए मुफीद नहीं होते। आप देखेंगे कि जब इसको आप पानी में डालेंगे तो इसके ऊपर झाग आ जाएगी और उस झाग की वजह यह है कि इसके अंदर सेपोनिन्स होते हैं। तो इसको आप 2-3 दफ़ा अच्छी तरह बहते पानी से धो लें। इसको स्ट्रेन करने के लिए बहुत फ़ाइन आपको मैश चाहिए होगी, जैसे चाय पुनने वाली पोनी होती है वो आपको चाहिए होगी, क्योंकि बारीक बीज होते हैं, ये मोटी छाननी से निकल जाएंगे। धोने के बाद आपने किनवा के बीज या सीड्स जो हैं उनको पानी के अंदर भिगो के रख देना। कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगो के रखें। भिगोने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो रोस्टिंग का, खा आपने इससे कोई भी डिश बनानी हो। ये हमने तकरीबन जो है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया और इसके अंदर हम अपना जो सोक हुआ किनवा है उसको हम जो है वो रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो बगैर तेल के तवे के ऊपर भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसका कलर जो है ये गोल्डन हो जाए, रेडिश गोल्डन हो जाए। रोस्ट करने से किसी भी चीज़ का फ्लेवर जो होता है वो दुबाला हो जाता है। देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 3 मिनट इसको हमने स्टर फ्राई किया है और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। इवन अगर आप गौर करें तो ये जो थोड़ी सी किनवा सीड्स हैं ये फट चुकी हैं तो और फूल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर जो है हमने आधा कप किनवा सीड्स ली थी, इसके अंदर हम 3/4 कप पानी जो है वो डाल देंगे और इसको जो है हम पकने देंगे जहाँ तक कि ये जो आपकी जो सीड्स हैं ये गल जाती हैं। ये तकरीबन जो है 15 मिनट जो हो गए और ये हमारा सारा पानी जो है खुश्क हो गया। ये देख सकते हैं आप हमारा ये जो किनवा है ये फूल भी गया है और इसके अंदर से जो है ये फट भी गया है। ये निशानी होती है कि किनवा जो है अब ये बिल्कुल ठीक है खाने के लिए। तो अब हम ये है कि ये इस तरह हमने अपना किनवा जो है इसको रोस्ट कर लिया और अब हम इसको ये जो किनवा है इसको चाहें तो अपने फ्रूट सैलड के ऊपर डाल लें या वेजिटेबल सैलड के ऊपर डाल लें। ये आप किसी भी जो है उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं। और ये है कि ये इंशाल्लाह ना सिर्फ फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होगा बल्कि अमाइनो एसिड्स और जो है विटामिन्स मिनरल्स का भी बहुत अच्छा सोर्स और ताकत का ख़जाना होगा। बच्चों को ये आप जो है ये इस तरह भी दे सकते हैं। कुछ लोग जो है किनवा ढककर पकाते हैं, लेकिन मैं खुले बर्तन में पकाती हूँ। उससे ये होता है कि ये फ्लफ़ी हो जाते हैं लेकिन मशी नहीं होते हैं। ये मैंने अपने सैलेड के ऊपर जो है ये किनवा डाला। आप चाहें तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप चावल डालते हैं उसको आप किनवा से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैंने अपने पालक पनीर के ऊपर किनवा डाला है। इसी तरह किनवा पैराफे बनाने के लिए आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर 1 लेयर किनवा की, 1 लेयर क्रीम की और 1 लेयर फ्रूट्स की जो है वो लगा दें। बच्चे ये बहुत खुशी से खाते हैं। इसी तरह किनवा के क्रैकर्स जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं इसी किनवा से। तो किनवा बेसिकली लो ग्लाइसेमिक ग्लूटेन फ्री हर्ब है। सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट्स तो खाते ही हैं, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत मुफीद होती है। लेकिन अगर नॉर्मल लोग भी अपने चावल को किनवा से रिप्लेस कर लें तो बहुत फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि किनवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है। ये आपकी शुगर को रेज़ नहीं करती। तो किनवा इस्तेमाल कीजिएगा। हमें बताइएगा कि ये आपके लिए कैसा रहा। किनवा खीर, किनवा पुलाव और दीगर रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।